केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने पर करेगी विचार। अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लिए प्लान तैयार, सेना को वापस बुलाकर कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दी जाएगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बताया, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, जनता का लोकतंत्र होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर पर रेड। आम आदमी पार्टी का दावा, ईडी ने की है रेड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को अवैध बताया, तुरंत रिहा करने की अपील की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज वकीलों का विरोध प्रदर्शन। सभी जिला कोर्ट के आम आदमी पार्टी से जुड़े वकील करेंगे प्रदर्शन। ईडी ऑफिस में सीएम केजरीवाल से मिली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में है केजरीवाल। 31 मार्च की रैली के लिए तैयार है विपक्ष। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, जब केजरीवाल की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आप नेताओं का थाली बचाओ अभियान। अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। सौरभ भारद्वाज प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज चलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा होगी। के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत। ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। कविता बोली, ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का केस। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा से करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाएंगे सीएम योगी। मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। मथुरा के बाद दोपहर 2:30 बजे मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम को 4 बजे गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। नेहरू नगर में 20 मंडलों के प्रबुद्ध वर्ग से रूबरू होंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज दूसरे दौर की बैठक होगी। पटना से होगा सीटों का ऐलान। कांग्रेस और आरजेडी की मंगलवार को भी हुई बैठक। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और अखिलेश प्रसाद हुए शामिल। आरजेडी की तरफ से बैठक में तेजस्वी यादव और मनोज झा रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले तेजस्वी, कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी मिलकर लड़ेगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से अपना उम्मीदवार बदला। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार रुचि वीरा का विरोध। एसटी हसन के समर्थकों ने पुतला फूंका। सपा ने रामपुर सीट से दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना महिबुल्लाह नदवी को दिया टिकट। आज नामांकन दाखिल करेंगे मौलाना महिबुल्लाह। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन का विवादित बयान। कहा कि दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इकरा हसन ने गंगोह की चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी। उस समय हमें अफसोस होगा, लेकिन हम कुछ तब कर नहीं सकेंगे। शिवसेना उद्धव गुट आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 15 से लेकर 16 उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। एनसीपी शरद पवार गुट के पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज होगी बैठक। शरद पवार समेत सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। मुंबई में आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बुलाई बैठक। एनडीए में शामिल होने पर घोषणा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर हुई तस्वीर फाइनल। 28 मार्च को महायुति करेगी ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का ऐलान है, रायगढ़ सीट से सुनील तटकरे लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भरेंगे नामांकन। नागपुर लोकसभा सीट से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। असम के डिब्रूगढ़ में कई संगठनों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। टिकट मिलने पर पार्टी का जताया आभार। कंगना ने जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। मुलाकात के दौरान सुप्रिया के विवादित पोस्ट पर बात की। मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कंगना के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बोलेगी हमला। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। विवादित टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग की। दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने पर जताई आपत्ति। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को अशोभनीय बताते हुए निंदा की। दिलीप घोष को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। दिलीप घोष पर टीएमसी का पलटवार। मंत्री शशि पांजा ने कहा, दिलीप घोष के डीएनए में दिक्कत। बीजेपी जितना ममता बनर्जी का अपमान करेगी, जितना उतना साथ देगी। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का बयान। ममता बनर्जी से माफी मांगे दिलीप घोष। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने औघड़नाथ मंदिर में लिया जीत का आशीर्वाद। कहा कि अपनी धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी सूची। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 4 विधायकों को टिकट। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों पर कांग्रेस के बागी विधायकों को उतारा। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुंबई पुलिस ने बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी को देर रात एक हुक्का पार्लर से हिरासत में लिया। मुनव्वर फारूकी पर हुक्का पार्लर में अवैध पदार्थ का सेवन करने का आरोप। मुनव्वर फारूकी के साथ हुक्का पार्लर से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। हुक्का पार्लर से गुटखे और हुक्के से जुड़े हुए कई प्रोडक्ट भी जब्त किए गए। मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने नोटिस देकर देर रात छोड़ा। सबालन होटल पर अवैध हुक्का पार्लर चलाने का केस दर्ज। मामले में जांच जारी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमद
स्वामी सर्वानंद जी महाराज का देर रात निधन हुआ। 95 साल के स्वामी सर्वानंद काफी दिनों से बीमार थे। पीएम मोदी ने स्वामी स्मरणानंद जी के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो शेयर कर लिखा, उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारा के करीब एक गली में धमाका हुआ। लोगों को दहशत में माहौल में रहना पड़ा। घरों से बाहर निकले लोग रात 11:15 बजे तक धमाका की पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। ब्लास्ट की जगह से पुलिस ने छर्रों को इकट्ठा किया। पुलिस को आशंका ग्रेनेड फेंक कर किया गया हमला। धमाके वाली जगह दीवार पर कई छर्रे के निशान भी मिले। घरों के अंदर तक मिले छर्रे। पुलिस आसपास के इलाके में चला रही है सर्च ऑपरेशन। धमाके में किसी को चोट नहीं लगी। ब्लास्ट के बाद मौके पर पुलिस और सेना के जवान पहुंचे। बॉम्ब स्क्वाड ब्लास्ट की जांच में जुटी। धमाके के बाद लोगों की प्रशासन से गुहार, ब्लास्ट की सही तरीके से हो जांच। सेना और सरकार से कड़ी चेतावनी देने की मांग की। लेह में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद तोड़ा अनशन। कहा, आंदोलन नहीं हुआ है खत्म, अब महिलाएं करेंगी अनशन। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर 6 मार्च से सोनम वांगचुक रहे थे अनशन। मांगों को लेकर कई बार आंदोलनकारी और सरकार की कमेटी के बीच बैठक भी हुई। 2010 दंगे के आरोपी तौकीर रजा आज बरेली की कोर्ट में करेंगे सरेंडर। हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने का दिया था आदेश। तौकीर रजा तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। रविवार को तौकीर रजा को आया था हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पहुंची एएसआई की टीम। छठे दिन भी सर्वे का काम जारी। पुलिस ने जांच के बाद एएसआई टीम के कर्मचारियों को अंदर जाने दिया। दिल्ली के उस्मानपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। घायल शख्स को अस्पताल ले जाएगा। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मौके से गोली के साथ खोखे बरामद किए। हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शख्स डेयरी का काम करता था। दुकान बंद कर आते समय मारी गई गोली। पुलिस अब शख्स का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक पहले भी शख्स पर एक बार हत्या का आरोप लगा है। उड़ीसा के संबलपुर में बाइक पर खड़े 2 लोगों को बम से उड़ाया गया। हमले में 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल भेजा गया। फ्लाईओवर से बाइक पर खड़े लोगों पर फेंका गया देसी बम। इलाके में बड़े तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस बदमाश की तलाश में। महाराष्ट्र के मावल लोकसभा क्षेत्र में पुलिस ने 50 लाख रुपए कैश बरामद किया। कार से लेकर जा रहा था शख्स। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में रह रहे। पुलिस दोनों से कर रही है पूछताछ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया होला महोत्सव। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मथुरा में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव जी के घर पर हुई होरंगा होली। महिलाओं ने हुरियारों के कपड़े फाड़कर जमकर बरसाए कोड़े। भारी संख्या में होली देखने पहुंचे थे भक्त। राजस्थान के उदयपुर में बम और पटाखों से खेली गई होली। परंपरा के अनुसार रात में मशाल के बीच जमकर किया गया जाता है गन फायर। भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं होली देखने। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 38 दिन बाद सड़कों से हटाया गया बर्फ। बीआरओ की टीम ने जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। हैदराबाद में दोनों टीमों में होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस को लगा झटका। सूर्य कुमार यादव एसआरएच के खिलाफ आज के मैच में नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार को नेशनल क्रिकेट अकेडमी से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला। रचिन शिवम के बाद तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से चेन्नई की लगातार दूसरी जीत। एक तरफा मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया। चेन्नई की जीत के हीरो शिवम दुबे रहे। शिवम ने 23 गेंदों में 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रचिन रविंदर ने विस्फोटक पारी खेली। रचिन ने 20 बॉल में 46 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रनों की पारी खेली। गुजरात के सभी गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन। राशिद खान को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले। साई किशोर, स्पेंसर और मोहित को 1-1 विकेट। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। रिद्धिमान साहा और डेविड मिलर ने 21-21 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। चेन्नई के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दीपक चाहर, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे 2-2 विकेट लिए। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर गुजरात टाइटंस को 207 रन का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीटी की पूरी टीम 143 पर ढेर। चेन्नई सुपर किंग्स को मिली करारी हार के बाद बोले गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में हम पिछड़ गए। विराट कोहली ने आलोचकों को दिया करारा जवाब। कहा कि अब भी मेरे अंदर T20 क्रिकेट बचा हुआ है। T20 मैच को प्रमोट करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल होता है। फुटबॉल विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार। निचली रैंकिंग की अफगानिस्तान की टीम ने 2-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से सुनील छेत्री ने एकमात्र गोल दागा। सुनील छेत्री के पूरे हुए 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच ऐतिहासिक मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया। एक्टर रामचरण अपने बर्थडे पर पहुंची तिरुपति। परिवार संग भगवान बालाजी के दर्शन किए। बालाजी का आशीर्वाद भी लिया। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर पहुंची बालाजी के दरबार। एकता कपूर ने बालाजी के दर्शन किए।